बंदो सतगुरु चरण को, धनि करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि सिर देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सभी को। तो सुंदर साथ जी, जो महाराज जी की बीतक है जिसको हमने श्रवण किया, तो महाराज जी की बीतक में जो प्रताप जी है, वो तो उनकी हस्तलिखित ये बीतक है। तो उसमें मतलब सभी सुंदर साथ, जैसे मतलब प्रताप जी हुए और भी सुंदर साथ हुए, तो ये प्रताप जी अच्छा तो लिखी, लेकिन कुछ सुंदर साथ अपने अनुभव प्रकट कर रही। तो जैसे यहाँ पे इनकी जो प्रताप जी की पत्नी है, श्रीमती शांति देवी, तो वो अपने अनुभव बता रही है जी। क्योंकि जब हो चुके ये अनुभव, तब तो हो चुके, लेकिन बाद में ही तो प्रकट करेंगे। तो वे अब बाद में अपने अनुभव प्रकट करके बता रही जी। तो उसके माध्यम से एक प्रसंग श्रीमती शांति देवी जी का है, जो मैं उनके ही हुक्म से, सतगुरु महाराज जी के हुक्म से वर्णन कर रही हूँ। तो जो ये जो श्रीमती शांति देवी जी थी, तो ये प्रताप जी की पत्नी थी जी। तो जिस टाइम इनकी नई नई शादी हुई, तो वे जब का बता रही कि मतलब तब मेरे पति कैसे थे और अब मेरे पति में क्या परिवर्तन आ चुका। तो उस बारे में वे अपने बता रही जी, कि जैसे मतलब ज्यादा ही ये महाराज जी की तरफ खींचने लगे थे जी, जो प्रताप जी थे। तो जी इन्हें शांति देवी जी को चिंता होगी कि मतलब ये ऐसा कैसे होगा, ये तो मतलब ज्यादा ही सत्संग में लग गए और अब कैसा गृहस्थी चलेगी हमारी। तो एक दिन ये मतलब जो इनकी वो बुआ जी लगे थी जी, वे क्या नाम था जी उनका? ईश्वर कुंवर, घनश्याम जी की बेटी। ईश्वर कुंवर। हाँ जी, घनश्याम जी की बेटी। तो एक दिन जी इन्होंने इन्हें मतलब शिकायत लगाई प्रताप जी की। मतलब बताया जैसे कि जी हाँ भी हमारे घर में भी जी कोई अगर हमारे कहने में ना चले, तो हम ये देख लें जी कि वो किसका कहना मानना है। तो एक दिन जी बैठे थे, तो इस इन्होंने ईश्वर कुंवारी जी को स्थिति बताई कि ऐसा ऐसा है, अब हमारे घर में क्या होगा, और ये तो बस 24 घंटे परमात्मा में लीन रहे, परमात्मा की तरफ कोई भाग गया, अब हमारे घर का क्या होगा। और हमारा तो बस कहने लगी कि सत्यानाश ही हो गया। तो इन्होंने ईश्वर कुंवरी जी को ये बात मतलब बताई जी। तो एक दिन महाराज जी इनके यहीं आए हुए थे जी। तो महाराज जी बैठे थे, प्रताप जी बैठे थे, ईश्वर कुमारी बैठी थी। तो वे बातों बातों में ही ईश्वर कुमारी जी ने महाराज जी के सामने कह दी कि महाराज जी ऐसे ऐसे शांति देवी जी शिकायत कर रही थी कि भाई हमारे घर का तो नाश ही हो गया, अब क्या होगा हमारे घर का, और बस 24 घंटे इनमें तो इतना परिवर्तन आ गया, पता नहीं महाराज जी ने इन पे क्या क्या पिला दिया इन्हें, महाराज जी को जो 24 घंटे उन्हीं के चक्कर में रहे। तो फिर बोली कि भाई महाराज जी तो समझ रहे थे बात को, तो महाराज जी वो थोड़ा भाई, क्योंकि उनके सामने बताई जा रही कोई बात और एक पिक्चर हो रही थी, तो महाराज जी को तो वो हो गई, महाराज जी चुपचाप अपना सुनते रहे। तो फिर ईश्वर कुमारी जी बोली कि महाराज जी ना, ये शांति देवी कि हम मुझे भी मेरे पे भी कुछ चमत्कार कर दो, हमें भी कुछ ऐसा ही पिला दो। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तू चमत्कार की वो ना करे इच्छा, चमत्कार तो बहुत भारी पड़ेगा। तो फिर मतलब महाराज जी का कहने का तो यही भाव था। फिर महाराज जी बोले कि चल अच्छा कोई बात नहीं, दिखा देंगे चमत्कार भी। तो ये सब ध्यान से मतलब महाराज जी सुन रहे थे, कहते कि चल अच्छा तू विश्वास कर, एक दिन महाराज जी तुझे मतलब चमत्कार भी दिखा देंगे। तो कोई बात नहीं, महाराज जी अपना ये बात कह के चलती है। तो एक दिन क्या हुआ जी, बहुत मतलब उन्हें ये चिंता हो रही थी, बैठी थी वे कि भाई हमारे घर का कौन काम संभालेगा, क्या होगा। तो ऐसा महाराज जी हमें यहाँ क्या शिक्षा दे रहे कि यदि कोई हमारे घर का भी सदस्य, पति हो या पत्नी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, यदि कोई परमात्मा की राह पे चले, तो हमें उसमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। तो जिस टाइम शांति देवी जागृत नहीं थी, तो ये समझो कि प्रताप जी के रास्ते में वो रोड़ आई थी। तो
इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी किसी के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा का हुक्म होता है जो यहाँ पे चलता है। तो एक शिक्षा तो जी हमें इससे ये मिली। और फिर महाराज जी ने तो कह ही दिया था कि शांति देवी मतलब बात नहीं, तेरी या इच्छा भी पूरी करेंगे। तो चमत्कार देखने की इच्छा तो तेरी है ही, चल भाई हो जाएगी पूरी। तो कह रहे हाँ, तो शांति देवी ने बताया महाराज जी को कि महाराज जी मेरे जीवन में मतलब वो संतान का सुख नहीं है। महाराज जी को शांति देवी ने बताया, और नक्षत्रों में ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, महाराज जी को तो पता था कि भाई ऐसा नक्षत्र तो महाराज जी तो बड़े हो ही नहीं सकते। तो फिर कहने लगे, "हम- वो साहिबा जी भी थी, वे रानी साहिबा भी थी, तो ये बात चल रही थी। तो शायद जी ये उस टाइम ये गर्भवती थी जी। तो इनके पेट में मतलब 7 महीने का बच्चा था। तो महाराज जी ने ही ना कहा कि मतलब जब भी वो बच्चा तुम्हारा, एक वस्त्र दिया जी महाराज जी ने इन्हें कि जब संतान हो तो ये वस्त्र उसे पहना देना, और 1.25 साल के बाद ये वस्त्र वापिस लाके महाराज जी के चरणों में ही चढ़ा देना। यानी कि वो महाराज जी ने उनकी बात को सुनकर वो जो वस्त्र दिए, वस्त्र क्या है जी, वो एक कृपया रूपी प्रसाद दिया था जी इन्हें, शांति देवी को। तो उन्होंने क्या करा जी, उनके बेटा हुआ जी वीर वर्बु वाहन जी, वही तो था जी ये। तो मतलब जिस टाइम ये 1.25 साल का हो गया, तो फिर ये इन्होंने ऐसे ही करा जी कि वो वस्त्र लाके, और जब ये मतलब 5 वर्ष का कहा था जी हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा, तब इसे लाकर इन वस्त्रों को और वापस महाराज जी के चरणों में ही चढ़ा दियो। तो उन्होंने ऐसा ही करा जी। जब वो बच्चा हो गया जी, तो लाकर उस वस्त्र को सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही चढ़ा दिया जी, और बच्चे का नाम रखा गया जी वीर वर्बु वाहन। वीर वर्बु वाहन वो रखा जी इस बच्चे का नाम भी इन्होंने। तो 5 वर्ष की उम्र में ही बच्चे को जी क्या हुआ, एक भयंकर बीमारी आ गई थी जी। और ये बच्चा उस टाइम जी, जब नाम रखा गया था जी इस बच्चे का, तो ये गर्भ में ही था जी, हाँ। 7 महीने थी जी। तो गर्भ में ही नाम रखता था जी महाराज जी ने। तो जिस टाइम ये 5 वर्ष का था जी बच्चा, तो इसे जी एक भयंकर बीमारी हो गई थी। तो ये क्या हुआ जी, शांति देवी भी और ये मतलब इन्हें इसे जगह जगह लिए फिरे, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं हुआ जी। तो मतलब घर भी खाली हो गया जी। देखो घर में अगर एक भी कुछ कोई भी बीमार हो जाती, घर घर तो जी खाली हो ही जा। तो मतलब बुरे से दिन आगे जी, वे सोचने लगी जहां भी ले जा मतलब कोई आराम नहीं। तो क्या हुआ जी, सभी ने इस वीरवर बुवान का जी खाने में मतलब नमक भी और मीठा भी सब कुछ बंद कर दिया जी। अब बच्चा खावे तो क्या खावे, बहुत परेशान होगी जी, दुखी हो गई जी, घर भी लुट गया, खाली हो गया जी एकदम। तो एक दिन क्या हुआ, ये शांति देवी इस बच्चे को लेकर जी सहारनपुरी आई हुई थी अंतिबाई के यहाँ पे जी। अंतिबाई नहीं, कई पड़ोस में अंतिबाई के यहाँ, तो जी फिर ये लेकर आवेगी से, तो अंतिबाई के यहाँ गई जी। उदयपुर हाँ से जी, तो अंतिबाई ने उदयपुर से जब डॉक्टर मना करते हैं ना, 1.5 महीने तक वहां रहते हैं, लेकिन वो मना करते हैं, तो तब हिम्मत हार के तब फिर सहारनपुर आ जाते हैं। तो हाँ जी, तो ये सहारनपुर आ जाती है। हाँ जी, तो अंतिबाई का घर बराबर में ही हो जी। तो महाराज जी अंतिबाई के यहाँ वो आए हुए थे, तो अंतिबाई इनके पास गई, कहने लगी बहन ऐसा मौका तो कभी कभी मिला है, और चल इस बच्चे को लेकर तू वहां चल, महाराज जी के चरणों में गिर दे। यानी कि जी देखो, जब उसका कोई ग्राहक नहीं हुआ, ये भी शिक्षा मिल रही है जी हमें कि अब से पहले तो नहीं कहा था कि महाराज जी का ये बच्चा, और हम भी अपने बच्चे को जी दे नहीं सकते किसी मंदिर में। लेकिन जब अंत समय आया कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो लास्ट में क्या सोचे आदमी कि चल तेरा तो ये बच तो ये आज भी नहीं रहा, कल भी नहीं रहा, चल महाराज जी के चरणों में ही समर्पित कर दे से। जब ये कह रही, तो लेकर गई महाराज जी के पास ही है शांति देवी जी, ले जाकर महाराज जी के चरणों में गिर दिया। कह रहे महाराज जी बोले भाई ये कौन, ये इसका बच्चा। तो शांति देवी बोली कि जी महाराज जी आपका ही है। देखो हम कितने होशियार हैं जी, अब कह रहे आपका, और वैसे कोई हमारे बच्चे को कहने लगा ना कि मैं सभी मांग रहे, कोई मांग रहा मंदिर में, तो दे नहीं सकते, वहां कहेंगे नहीं महाराज। तो यहाँ कह रहे अपने मतलब को कि नहीं महाराज जी आपका ही है। चलो कोई बात नहीं। तो जी उस दिन क्या था जी, एक थाली में राजभोग रखा हुआ था जी, उसमें तो सब कुछ मिक्स था। तो महाराज जी ने उठाया वो भोग और इस बच्चे के मुख में दे दिया जी।
ऐसे तो बच्चा बेचारा काफी दिन से परहेज कर रहा था जी, तो उसे तो हड़काव की तरह खाने लगा जी। तो काफी उसने भोग वो खा लिया। यानी कि वो तो महाराज जी ने भोग के माध्यम से अपनी मेहर दिखाई जी। वो मेहर ही खिलाई जी, कृपया रूपी, इश्क रूपी, प्रेम रूपी वो मेहर ही थी जी, जो उस भोग के अंदर थी। जो भोग क्या है, वो तो प्रसाद बन गया था जी, साक्षात। वो तो प्रसाद बन गया था महाराज जी का। तो उस बच्चे को, वीरवर वाहन को जी वो खिला दिया। तो वो हड़काव की तरह खूब खाता रहा, खूब खाता रहा, जबकि उसका सब कुछ बंद था जी। लेकिन वो तो प्रसाद था जी, उसने खा लिया। तो जी फिर वो बच्चा खाता रहा, खाता रहा, फिर ठीक हो गया था जी वो। यानी कि इस प्रसाद की महिमा क्या बता रहे महाराज जी, कि उस कृपया रूपी प्रसाद से, यानी कि उस बच्चे के आगे तो, यानी कि उस जीव के सामने तो जी उसका कोई कर्म आ रहा था जी, वो कर्म आड़े अड़ रहा था जी। तो वो तो सबसे जी ने अपनी मेहर से उसके जो वे कर्म थे, वे काट दिए जी सतगुरु महाराज जी ने। नहीं तो यहाँ जीव के कर्म भी हम नहीं काट सकते। तो वो क्या 5 साल तक वो जीव अपने कर्म ही तो भोग रहा था जी। तो जो हमारे पिछले कर्म हो जी, कभी कभी हम ऐसा कर्म कर दिया जी जो अगले जन्म में हमें भोगने पड़े जी। तो उस जीव का जी वो कोई कर्म था, तो सतगुरु महाराज जी तो कृपा के सागर है, मेहर के सागर है। उन्हें तो पता था जी, और उन्हें हमारे भी जीव का पता जी, कि हमने क्या कर्म कर रखे पीछे और हमारे आगे क्या कर्म आ रहे। तो जो सतगुरु महाराज जी की शरण में चला गया जी, जैसे वीर वरु वाहन को उसके उनके चरणों में डालते हैं, तो जी अगर हम भी राज जी महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जा, तो जी हमारे भी हर हर कष्ट काट दें जी वे। तो वीर वरु वाहन के जी जो पिछले कर्म थे, सतगुरु महाराज जी ने वो कृपया रूपी प्रसाद देकर जी वे काट दिए। तो वो बच्चा जी स्वस्थ हो गया था जी। और शांति देवी कह रहे कि इस बच्चे को अपना कैसा कहूं, अब अपना कैसे कहूं मैं इस बच्चे को, जो सतगुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो गया। तो वो अपने सुपुत्र को ना जी सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे जी, कि ये तो सतगुरु का ही दिया हुआ, और ये तो बस मैं, मतलब मैं वैसे ही बस इस नाम है जी मेरा, नहीं तो सतगुरु महाराज जी का ही दिया हुआ जी। तो यहाँ पर वीर वरवु वाहन का जी उस जीव का महाराज जी ने कैसे कष्ट दूर करा वो प्रसाद देकर जी। तो इससे हमें शिक्षा मिली जी कि सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाने से, समर्पित होने से हमारे पिछले अगले सब कर्म कट जाते हैं। तो जी ये शिक्षा मिली जी हमें इससे। तो जी फिर एक एक प्रसंग हो रहा है जी। तो जी इनकी मतलब जो शांति देवी जी जी इनका 7 बच्चे थे। तो 2 तो पहले ही गुजर चुके थे जी। लेकिन एक बेटी का नाम था जी इनकी बंसीवाला, और दूसरे नंबर का था जी इनका यो बेटा, और जी तीसरे नंबर की थी मणिवाला, और चौथे नंबर की थी जी पद्मावती। तो 4 बच्चे हो चुके थे जी इनके। देखो जी ने का कहना नु कह देता नक्षत्रों ने भी कि बच्चे होने के ही नहीं, 2 मर चुके थे जी पहले। और अब देखो सतगुरु महाराज जी की कृपा से कितने बच्चे होंगे जी 7 बच्चे हो जाएंगे जी अब जब। तो जी बता मतलब जो इनकी छोटी बेटी थी जी पद्मावती, तो यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है जी कि परिवार में कितने बच्चे हुए हैं जी, और एक बच्चा उसकी किस्मत कैसी हो, तो वो पता चला है जी कि सबके कर्म अलग अलग हो जी। तो यानी कि पद्मावती का यहाँ क्या दर्शा रहे जी, कि पद्मावती के अंदर पहले ही अंकुर था जी परमधाम का। लेकिन वो अंकुर कोई कोई समझ पावे जी। तो जी एक बार क्या हुआ जी, वो घर में ना जी एक घड़ा आता है जी, घड़ा लिया जी इन्होंने, मतलब मिट्टी का घड़ा हो, तो जी उसमें पानी भर कर रख दिया। तो पानी भर कर रख दिया जी। तो ये बोली शांति देवी कि कोई मर्द होता तो पहले इस घड़े का पानी पी लेता, कुछ शुभ होता होगा जी। तो पद्मावती ने सुन लिया जी। पद्मावती ने क्या करा जी, गिलास भरा, और महाराज जी का स्वरूप था ही जी कमरे में। तो पद्मावती जी गिलास भर कर जी वहां लेगी जल का, अंदर जहां महाराज जी का स्वरूप था। तो वहां से जो लाई पद्मावती जी वापस उठा के जल को, तो वो आधा गिलास खत्म जी, और आधा था जी वो। तो ये पद्मावती शांति देवी, मतलब जो इनकी बहनें थी, सब कह रही झूठ बोल रही, और पी का ही अपने आप, और कह रही महाराज जी ने पिया। तो जी उन्होंने उसका मुंह भी देखा, उसके होंठ भी देखे, कह रही नहीं मैंने नहीं पिया, और ये तो महाराज जी ने पिया। तो उन्हें किसी को यकीन ना आवे। तो जी महाराज जी की लीला तो जी वही जाने का ना जी जिसके साथ हो रही हो। बाकी तो सब घर वाले भी जी वे जान लेंगे जी जो सतगुरु महाराज जी से जुड़े हुए हो।
यहाँ भी तुम किसी को अपनी कोई बात बता के देख लो, सतगुरु महाराज जी की मेहर का बता के देख लो, तो जी नहीं मानता नु का झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वही तो समझेगा जो वहां का होगा। तो जी वे पद्मावती को समझ नहीं पा रहे थे। तो पद्मावती जी कह रही कि नहीं मैंने नहीं पिया, मैंने नहीं पिया। तो उन्होंने उसका मुंह चेक करा जी, मतलब जीभ गिल्ली हो गया जी जब पानी पिया, और होठ भी चेक करे। तो उन्होंने देखा कि जी ना भाई इसने तो नहीं पिया। फिर वे बोली पद्मावती की ये महाराज जी ने स्वीकार किया, मैंने मैंने नहीं पिया। तो जी देखो महाराज जी की यहाँ भी कृपा दर्शाई जी, कि मतलब हम भी रखा है जी जल, पता नहीं जी हम कैसे अभागी हमारे घर, हम तो जी जब रखा है हम सोचे थे जी, मैंने जो प्रसंग पढ़ा मैं कहा सतगुरु महाराज जी हमारे साथ तो आज तक ऐसी लीला भी नहीं हुई, हमारे तो गिलास रुका तो जी मिला है जी, जितना भी हम रखे हैं जी हम तो ऐसे बदनसीब है जी। तो बहुत दुख हुआ जी, खैर इन प्रसंगों से भी जी हमें बहुत शिक्षा मिल रही है जी, कि मतलब ये लीलाएं भाग्यशाली के साथ हुआ है जी, हमारे साथ नहीं होती। तो ये पद्मावती का तो ये विश्वास की भी बात होती है। देखो जो विश्वास था ना सुंदर साथ जी, देखो ना तो शांति देवी के अंदर और ना बंसी बाला के अंदर जो धमका रही थी, बहुत गहरी शिक्षा है इसमें, है ना। उन्हें भी विश्वास नहीं था और ये हमें भी विश्वास नहीं होता। सपोज करो अगर हमारे घर में पारायण भी लग रहा है, साक्षात महाराज जी पधराए हुए हैं और हमें कोई कार्य कराना है, तो हम दौड़कर पंडितों पर जाते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा। क्यों? क्या हमें पता नहीं पूर्ण परमात्मा हमारे घर में पधराए हुए हैं? सोचे तो हमारे विश्वास में कमी है ना। लेकिन उसके अंदर ये विश्वास रहा ना, किसी से पूछा नहीं उसने, उसे देखा पुरुष ही तो है, पुरुष तो एक ही परमात्मा है ना, और वो मेरे सतगुरु घर में बैठे हैं, तो फिर दूसरे पुरुष से क्या अपेक्षा करें। तो ये हमारे अंदर विश्वास की कमी है, उसके अंदर विश्वास था, पूछा नहीं किसी ने। उसका परिणाम होता है विश्वास करे तो दौड़ी जाए, ताता का फल सुई दे। नहीं समझ हाँ जी। और जी हाँ जी, महाराज जी तो जी जिसके हाथ से पर्सन होते हैं तो जी उसी के हाथ से तो पीते हैं जी वे। और जी इन्हें तो लेकिन किसी को विश्वास नहीं आ रहा था। और एक और बात थी जी पद्मावती के साथ में जी, कि जो भी कुछ बात होती थी तो ये जी पद्मावती के माध्यम से ही पूछवाते थे महाराज जी से। जैसे यहाँ भी कहा जाए कि कभी कुछ बात होती रहेगी तो अपने महाराज जी से पूछ लेना क्या होगा। तो ऐसा कहते होंगे जी, जो मेरा अंदर के भाव है जी, कि ऐसा जरूर कहते होंगे। तो जी पद्मावती के सामने महाराज जी, पद्मावती जी महाराज जी तो साथ बात करती थी जी, और हर सवाल का जवाब महाराज जी देते थे जी। तो कितनी कृपया पद्मावती पे थी जी। तो यहाँ पे महाराज जी ने मतलब ये दिखाया जी कि जिस पे मेरो जाके धनिये पकड़े हाथ। तो जिसके धनी हाथ पकड़ लेना उन्हें उसके साथ तो जी साक्षात लीलाएं होगा जी। तो जी एक प्रसंग ये है जी इन्हीं का, शांति देवी का ही जी, कि मतलब जब एक बार इनको सातवां बच्चा होने वाला था जी शांति देवी को, दो तो गुजर चुके जी, और ये सातवां था, पांच होंगे ना जी। रहा। तो एक बार हाँ जी, एक बार जी जो ये प्रताप जी हैं और महाराज जी हैं, तो इन्हें ना इन पर जो प्रताप जी पे जी पन्ना जी के पास एक गांव है जी दुतिया, उस गांव में एक शादी थी जी दुतिया गांव में। तो प्रताप जी के ऊपर जी उस शादी का पूरा भार था जी, मतलब पूरी जिम्मेदारी प्रताप जी के ऊपर ही थी जी। तो वहां पे वो शादी थी तो प्रताप जी महाराज जी के साथ वहां पे गए थे जी। तो चले गए। तो जी कोई कोई बात नहीं, घर आ मतलब जैसे महाराज जी को लेकर गए, तो जी दो दो तीन दिन बाद वहां से वापिस आते हैं महाराज जी, वो शादी कर कुर के जी वहां की जिम्मेदारी से निपट के महाराज ये महाराज जी भी और प्रताप जी भी। तो जी गाड़ी में ही थे जी शायद, क्योंकि गाड़ी लेकर गए होंगे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जब अभी आज्ञा आएगा कि महाराज जी तो रह गए गाड़ी में ही बैठे जी। हाँ तो प्रताप जी जाते हैं अंदर। तो उनकी पत्नी खुश खुश होती है कि मतलब भाई मेरी डिलीवरी होने वाली, मेरे पति आ गए। क्योंकि इस मौके पर जी हर पत्नी चाहे जी कि मतलब मेरे पति पास हो, क्योंकि मेरा भी अनुभव है कि भाई पति ही सुन सके, बाकी और तो कोई नहीं सुनने के। तो जी मुझे भी हुआ था जी ऐसा एहसास, इसलिए मैंने सोचा कि जी उनके अंदर भी यही भाव होगा कि तुम्हें खुशी हुई कि भाई मेरे पति अच्छा हुआ, ऐसे मौके पर मेरे पति वापिस आ गए। लेकिन क्या था जी प्रताप जी को तो जी घर होकर कि भाई मेरठ को निकल कर आए थे, तो सोचा कि भाई 2 मिनट पत्नी के पास भी हो ले या घर को हो ले और फिर वापस चलेंगे। तो महाराज जी गाड़ी में ही बैठे रहे। तो फिर प्रताप जी अपना अंदर होकर चल दिए। तो पत्नी जो थी अपना खुशी क्या हुई, प्रताप जी तो अपना घर से चल दिए कि भाई 2 दिन बाद शेरपुर का भंडारा है और मुझे तो वहां पे जाना।
तो रुके नहीं वे घर पे, महाराज जी के साथ बैठ कर और चल दिए। तो पत्नी मतलब रोन धोन लगी, खूब रोती रही और रोते रोते वो एक चारपाई पर लेट के सो गई। तो एक बार क्या उनके हृदय मतलब तभी तभी दोनों की बहस हुई होगी कि तुम मुझे ऐसे हाल में कहाँ छोड़ कर जा रहे, कि ऐसे पति का भी क्या करना। तो यानी कि और जो मुझे छोड़ कर जा रहा है ऐसे हाल में, ऐसे हाल में तो पति देव मतलब साथ देव है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, पता नहीं क्या क्या कही होंगी जी, सब जाना है। अगर किसी गलत हाल में पति छोड़ कर चला जाती तो पत्नी क्या क्या कहेगी। तो जी प्रताप जी ने एक भी नहीं सुनी और प्रताप जी महाराज जी के साथ बैठकर चलती है। तो जी उनके अंदर वे रो भी रही और मतलब दुख भी हो रहा उन्हें अंदर से, तो उनके अंदर ये भी आ रहा कि ऐसा भी नहीं जो महाराज मैं महाराज जी के चरण ही छू आऊं, गाड़ी में बैठे महाराज जी, मैं महाराज जी के चरण भी छू आऊं। तो उनके हृदय में ऐसी भी बातें आ रही। लेकिन वे रुके नहीं, चली गई। तो वे रोते रोते जी एक मतलब लेट गई जिस तरह आंख लग जा। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक शिक्षा और दे रहे जी महाराज जी कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। यानी कि अब पत्नी के पास रहने की स्थिति थी लेकिन नहीं रुके ना। तो यहाँ महाराज जी बताना चाह रहे हैं हमें कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, अपना दुख खुद झेलना पड़ेगा। किसी की इच्छा जब देखो पति हमारा, यहाँ का पति जिस पर हम इतने जिम्मे इतना प्यार करें, जिस पर अपनी हर जिम्मेदारी सौंप कर रखे कि ये मेरे काम आएगा, यदि वही छोड़ कर चला जा, तो महाराज जी यहाँ दिखाना चाह रहे कि यहाँ कोई किसी का नहीं, अकेले ही दुख दुख भरना पड़ेगा। तो प्रताप जी छोड़कर चले जाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है, जबकि ये महसूस करा रहे महाराज जी हमें, जी क्योंकि प्रताप भी हमारे पति, प्रताप हमारे पति हैं जी और शांति देवी हम ही हैं जी। बिल्कुल सही है। और तो जो ये महाराज। छोड़ कर गए, ये किसी मतलब नफरत से उससे नहीं है, ये एक सदगुरु पर विश्वास के लिए कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परिवार से पहले अपने सतगुरु को मैं अपनी प्रायोरिटी हाँ जी। सतगुरु के दे रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं हाँ जी। काम थोड़ा तो वो अपने आप संभालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वे समझदारी में कर सकते। हाँ। तो उन्होंने हाँ सतगुरु जी। दिए, ये छोड़ा। हाँ लेकिन जी। तो शांति देव को हाँ मैं जी। तो रियलिटी है इसमें कि कोई नहीं है, एक सतगुरु ही साथ देंगे, दिया भी उन्होंने। हाँ जी, तो इससे हमें एक शिक्षा और मिलती है जी कि मान लिया जाए हम सतगुरु के लिए लौकिक काम को छोड़ दें तो सतगुरु स्वयं करेंगे। और यदि हम मतलब लौकिक काम सतगुरु को छोड़ते हैं तो हम इधर के रहते ना इधर के। यदि हम परमात्मा पर समर्पित है, अपने सतगुरु पर समर्पित है, जैसे प्रताप जी अपनी पत्नी को छोड़कर शेरपुर धाम आगे थे, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने का। क्योंकि जिसकी गाड़ी, उनकी गाड़ी यदि हम चलावेंगे तो हमारी गाड़ी तो हम स्वयं चलावेंगे। लेकिन यहाँ महाराज हमें शिक्षा दे रहे महाराज जी की क्या हमें लौकिक कार्य छोड़ना चाहिए सतगुरु के लिए, या सतगुरु को छोड़ देना चाहिए लौकिक कार्य के लिए। तो ये सतगुरु महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे कि लौकिक कार्य को तो वे स्वयं करेंगे, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन पत्नी समझ नहीं रही थी, शायद मेरे हिसाब से पत्नी को ही विश्वास दिलाना चाह रहे होंगे महाराज जी कि कैसा क्या होता है। तो जी करने जो उनके परिवार वाले थे, तो उनके डिलीवरी का समय था जी, और 2 दिन बाद भंडारा था। तो उनके एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसकी खबर शेरपुर धाम ही जाती है प्रताप जी के और महाराज जी के पास। तो महाराज जी फिर प्रताप जी को कहते हैं कि चल भाई वहां पे जा। तो महाराज जी अब बिल्कुल, प्रताप। महाराज जी दिखाई दे देते हैं जब डिलीवरी होती है, तो तभी दिखते हैं महाराज जी आगे घर में बैठे हैं। तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी दे जाते हैं उन्हें। जब वो जी नींद राशि में लेट जाती हैं तो वो उठकर देखती हैं कि मतलब वो नजर आते हैं, तो कहते कि शायद मेरे अंदर ये इच्छा रह गई थी कि मैं महाराज जी के चरण छू लूं। तो महाराज जी वो इच्छा पूरी करने के लिए घर में ही आ गई थी जी। हाँ जी ये भी है। तो जी अब इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो जी 2 दिन बाद प्रताप जी आते हैं। तो जब प्रताप जी आते हैं तो अ, ये क्या कहती हैं जी, मतलब जो शांति देवी है कि भाई मेरा तो इस बेटे की मैं छठी छठी का उत्सव करना चाहूँ। तो जी कह रहे वो प्रताप जी घबरा गए, कहने लगे भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, और मैं कहाँ से मतलब तू बेकार की जिद ना करे, और मेरे पे पैसे नहीं है मैं कहाँ से वो करूंगा। तो जी जैसे हम भी जिद करने लगे जी कि हमें नहीं पता, कहीं तो लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन मैं तो ये छठी का उत्सव करूंगी।
तो जी खूब देर तक मतलब बहस हुई होगी, फिर कहने लगे अच्छा चल तू वो ना वो लिखवा दे चल, जो भी हिसाब किताब है और वो लिखवा दे। तो शांति देवी जी हिसाब लिखवा देती है। तो जी खर्च आता है 27 आने 5 पैसे का खर्च आता है जी मेरे हिसाब से। तो ने 127 रुपये 5 आने, 127 रुपये 5 आने का वो खर्चा बता देती है। लेकिन प्रताप जी कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास है नहीं। उनके हृदय में तो जी यही भाव था कि मतलब मेरे पास कुछ भी है नहीं। तो जी पता नहीं क्या लेने के लिए ये प्रताप जी दुकान पे चले जाते हैं जी। तो ये जो पद्मा जी है तो ये भी जिद करती है कि मतलब जैसे बच्चे पहले जी हम भी छोटे छोटे अपने पापा जी के पीछे भागते थे कि जब ये दुकान पे जाएंगे तो हमें भी कुछ दिलवावेंगे। तो हम भी ऐसा करते थे जब छोटे छोटे थे। तो पद्मा भी छोटी थी, तो पद्मा अपने पिताजी के पीछे पीछे भागती है जी। तो बिस्किट की जिद करके। तो चलो कोई बात नहीं। हाँ वो घर में चाय की पत्ती नहीं होती जी, तो प्रताप जी को चाय की पत्ती खरीदने के लिए जाना पड़ता है जी कि भाई चाय की पत्ती ले आओ। तो पद्मा को पता था जी, सुन रही थी पद्मा तो कह रही मैं भी बिस्किट लाऊंगी, मैं भी बिस्किट लाऊंगी। सबने रोका लेकिन पद्मावती नहीं रुकी। तो प्रताप जी तो चले गए दुकान पे, मतलब चाय की पत्ती लेने। दुकान पे खड़े हो गए, खड़े ही थे दुकान पे, शायद ले ली थी या नहीं चाय की पत्ती। तो पीछे से पद्मा भी जाती है दौड़ी दौड़ी। जैसे कि उनके जो हमारे प्राणनाथ जी थे अपने बड़े भाई के साथ चर्चा सुनने के लिए जाने का प्रयास करा था, तो पीछे पीछे ऐसे ही दौड़ पड़े थे जी। तो ऐसे ही पद्मावती पद्मा जी भी ऐसे ही दौड़ पड़ी जी पीछे बिस्किट के पैकेट के लालच में। तो ये तो बिस्किट के लालच में, और हमारे प्राणनाथ जी उस आत्मा के आहार के लालच में दौड़े थे जी। तो ये भी पीछे पीछे दौड़ पड़े और वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। तो जी जब ये दुकान पे जाके चाय की पत्ती लेने के लिए खड़े होते हैं, तो पद्मा को जी रास्ते में एक परस मिलता है जी पद्मावत को। तो वो परस उठा लेती है। तो परस उठा के वो क्या करती है कि मतलब भाई अपने वो जो प्रताप जी खड़े थे दुकान पे, तो उसके हाथ में परस देखते हैं कि तुझे कहाँ से मिला, कहाँ से मिला तुझे परस। कह रही मुझे तो ये सड़क पे पड़ा मिला। डांटा खूब, पद्मावती को डांटा भी होगा जी। तो उसने वो जो प्रताप जी थे उनके साथ गई कि चल भाई देखो कोई मिल जा किसका परस है ये, और भाई शायद कोई मिल जाए तो उसका वापिस कर दूंगा। कह रही पापा नाजी पापा जी कहा पिताजी कहा कि पिताजी मैंने किसी की चोरी नहीं की, ये तो मुझे वहां पड़ा हुआ मिला। तो देखा जी वहां पे कोई नहीं मिला जी जो परस किसी को प्रताप जी वापिस कर देते। तो देखा परस खोल कर प्रताप जी ने, उसमें 127 रुपये और 5 अन्य थे जी। तो यहाँ क्या लीला करके दिखाई, क्योंकि पद्मा पर तो मेहर थी ही महाराज जी की। तो पद्मा यहाँ पे महाराज जी ने क्या दिखाया कि सतगुरु महाराज जी हमारे हर कार्य को करते हैं जी। देखो शांति की पुकार, और जी महाराज जी तक पहुंच गई। या, यानी कि जितने का खर्चा लिखा था, जैसे महाराज जी की बिटिया की शादी में यहाँ पे जी पत्र लिखा था उन्होंने सबने, और महाराज जी ने कहा था कि लिख दे जो भी तेरी इच्छा हो लिख दे। तो उन्होंने लिखी थी जी, और फिर उसका सारा वो लेकर वे लक्ष्मी नारायण जी आए थे कि भाई कहा चिट्ठी पहुंच गई थी जी। तो ऐसे ही शांति देवी की चिट्ठी भी जी सतगुरु महाराज जी को पहुंच गई जी। तो जैसे ही प्रताप जी और पद्मावती जी घर जाते हैं वापस, तो प्रताप जी अपनी पत्नी को देते हैं जी ये परस ले जाकर, लेके ले देख तूने इस लौकिक कार्य के लिए ना जितना तुमने लिखा था इतना ही इसमें पैसे हैं। ऐसे ऐसे लीला हुई महाराज जी की, जितना तुमने खर्च लिखा था ना देख सतगुरु महाराज जी ने इतने ही इस परस के अंदर पैसे हैं। लेकिन तो जी मेरे हिसाब से तो जी जो मेरा भाव है, शांति देवी ने जो कहा था कि चमत्कार दिखा दो, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, ये शांति देवी के लिए ही हो रही जी, क्योंकि प्रताप जी तो महाराज जी को समझ सके थे जी। तो जी इन 127 रुपये से जी और 5 आने थे जी। तो इनसे जी मतलब उन्होंने वो उत्सव करा, और प्रताप जी को दुख हुआ कि इस लौकिक कार्य के लिए तुमने मेरे महाराज जी को मतलब दुखी करा। तो यो काम जी बिल्कुल अच्छी तरह से निपटा था जी इनका। तो जी एक बार जी यहाँ पे एक घटना हो रहा है जी, जब सर्दी का मौसम था जी, तो इनके यहाँ पे ना जी ज्यादा मेहमान आ गए थे जी प्रताप जी के यहाँ पे। तो एक घटना तो ये हुई जी, बटवे वाली जो पैसे मिले थे इससे छठी उत्सव उत्सव हुआ जी। अच्छा ठीक। तो जी
वो काफी मेहमान आ गए थे जी इनके यहाँ पे, प्रताप जी के यहाँ। तो जी लेटने लाटने के लिए प्रॉब्लम सी बनी होगी। बोले कि भाई अब कहाँ, तो पद्म वो बोली शांति देवी कि कोई बात नहीं, इन सब को लेटाने की व्यवस्था बाहर कर लो और मैं तो महाराज जी के मंदिर में लेट जाऊंगी। तो वो तो उनकी बाहर कर देते हैं व्यवस्था, और जी ये शांति देवी महाराज जी के मंदिर में लेट जाती है। तो कोई बात नहीं। तो जब लेट जाती है जी, तो रात को जी वो टॉयलेट कर देता है बच्चा वहीं पे, पूजा घर में ही। तो वो ना शायद मुझे लगे जी प्रताप जी को एहसास होता है, प्रताप जी को सपना दिखता है जी शायद ये, कि महाराज जी मतलब अपना बिस्तर। है इन्हीं जी, शांति को ही दिखता है, शांति देवी। शांति कोई। हाँ जी, तो महाराज जी ऐसा नाक दबा के जी और अपना बिस्तर बगल में लिए जी, और जा रहे महाराज जी। तो शांति देवी को दिखा जी सपने में। तो जी कोई बात नहीं, बैठ गई कि मतलब फिर कोई बात नहीं, तो बैठ गई जी। इससे हमें क्या शिक्षा मिली जी, जैसे उस बच्चे ने सुसु कर दिया था जी, तो फिर वहां से वो बिस्तरा धोया जी, पूरा मंदिर सोया धोया जी, पूरी सफाई करी जी। यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मंदिर में ये तस्वीर रखी, वो साक्षात वहां पे महाराज जी विराजमान थे जी। तो अब हमें ही देख लो जी, जैसे हम रात को सोवे जी, तो यदि हमारे पास भी कोई बच्चा टॉयलेट कर देगा तो क्या हम सो पाएंगे जी वहां पे? नहीं जी, हम भी सो नहीं पाएंगे। तो वहां से पूरा ही महाराज जी का कमरा धोया जी, और पूरे में ही सफाई करी जी, जब वहां पे महाराज जी का स्वरूप विराजमान करा जी। और जी एक बार ऐसा हुआ था जी, शाम के टाइम ये शांति देवी जी मतलब भोग लगाना भूल गई थी जी महाराज जी को। तो जी अपने आप खा लिया, अपना सोगी। कोई बात नहीं, अब महाराज जी भूखे। तो जी सपने में ही होगी जी ये घटना। तो सपने में ही जैसा भूल गई तो लेट गई। तो सपने में ही महाराज जी कहे कि ये नहीं ये बना, ये नहीं ये बना, जो भी महाराज जी के लिए बना कर ले जा वही मुंदा मार दा महाराज जी, चलिए नहीं यो बना, ये नहीं ये बना। तो ऐसा शांति देवी के सपने में जी पूरी रात यही घटना चलती रही जी, कि बनाना और फेंकना, बनाना और फेंकना, महाराज जी का योनी में खाता और महाराज जी की आंखें लाल जी। तो फिर उठ कर सोते उठते ही गई जी। फिर देखा महाराज जी की आंखें लाल, कि हाँ मैं तो वास्तव में ही रात महाराज जी को भोग नहीं लगाया। तो इससे महाराज जी हमें भी ये शिक्षा दे रहे जी, कि हमें ना हमारे जो पूजा घर होते हैं, तो वहां जो महाराज जी का हम स्वरूप पधराते हैं जी, तो वास्तव में वो चेतन है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तस्वीर है, तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो वो एक दिन भूल कि, तो वही सपने में पूरी रात नु का मुझे सोने नहीं दिए, बया और पटक्या बनवाया और पटक्या। तो इनसे हमें महाराज जी अनेक शिक्षाएं दे रही है, दे रहे जी। और जी यही शिक्षा दे रहे जी, कि हमें फोटो नहीं समझना चाहिए, साक्षात उसके अंदर सतगुरु विराजमान होते हैं, वो चेतन है, वो कोई फोटो नहीं है। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई गलती हुई हो तो जी क्षमा। नहीं नहीं नहीं, प्रेम सखी जी बहुत अच्छी तरह से इतना लंबा प्रसंग ना, और हर प्रसंग को कवर करके हर एक से मिलने वाली शिक्षा है ना, समझो साथियों। ये देखिए कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर तुम एक फोटो मानोगे तो फोटो दिखाई देगा, है ना। और अगर उनमें देखोगे सतगुरु को तो सतगुरु ही दिखाई देंगे। जैसे वाणी के अंदर देखे, देखने के लिए कागज देखोगे तो कागज है, नॉर्मल सी बात। और इन्हीं के अंदर देखोगे ज्ञान की दृष्टि तो ज्ञान दिखाई देगा, लेकिन हृदय की दृष्टि से देखेगे तो साक्षात राम जी। यही बहुत सारी शिक्षाएं सुंदर साथ जी, हम सोचते कि मंदिर में साफ सफाई की नहीं, और बहुत देखो कितनी मंथन करे तो प्रेम सखी जी ने सारे ही कवर कर दी। दोबारा से तो रिपीट करना जरूरी नहीं है। हमारी शहीदियां बहुत राजी महाराज जी की मेहर से चतुर हो गई है, इतने लंबे लंबे प्रश्न को बिना पढ़े बिना देखे, है ना। ये कहती थी हमारे तो समझ में नहीं आता कैसे करें, लेकिन अब यही सखियां हैं जो बिन देखे नॉन स्टॉप बोल रही है ना। बहुत खुशी होती है देखकर। राजी महाराज जी बस ये बाहर की मेहर है, लेकिन अंदर की मेहर भी बस अपने चरणों से लगाए रखा, दिन प्रतिदिन अपने चरणों से लगा रखा, वो हृदय में हमारे प्रेम भक्ति बढ़ते रहना, ये चरण सब। बहुत बहुत धन्यवाद तुमसे, आपके चरणों में कोटान को सभी सखियों के चरणों में कोटि कोटि। चलिए, हाँ जी। जय कमल।